सावन के महीने को भगवान शिव जी का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में जो भी भक्त भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं और उनका व्रत रखते हैं, उन्हीं मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। भगवान शिव के परिवार की बात जब भी आती है तो सबसे पहले मुंह पर श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी का नाम आता है। ऐसे में हम आपको भगवान शिव की 5 पुत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं। शिव पुराण में भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्रियों का वर्णन मिलता है। शिव पुराण में लिखित कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी सरोवर में ध्यान मग्न में थे कि उसी समय भगवान शिव के मुख पर एक मंद मुस्कान आई। उस मुस्कान से 5 मोती सरोवर में झड़कर गिर गए। उन 5 मोतियों से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन यह कन्याएं मनुष्य रूप में न जन्मकर नाग रूप में जन्मी थी। ध्यान मग्न होने के कारण माता पार्वती जी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि महादेव की मुस्कान से पुत्रियों का जन्म हुआ है, किंतु भगवान शिव को इस बात का आभास था। भगवान शिव शंकर अपनी अन्य संतानों की तरह ही अपनी पुत्रियों से प्रेम करते थे और इन 5 नाग पुत्रियों के साथ नियमित रूप से प्रातः काल में खेलने भी जाया करते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। माता पार्वती जी को शक हुआ कि आखिर भगवान भोलेनाथ इतनी सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेंगी। एक दिन जब भगवान शिव सरोवर के लिए सुबह निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गईं। माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव पिता की तरह उन 5 कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। माता पार्वती जी को यह देखकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर उन 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए पैर उठाया, तभी भगवान शिव ने उनको रोककर बताया कि ये 5 नाग कन्याएं आपकी पुत्रियां हैं। महादेव जी इस बात से माता पार्वती जी आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर भगवान शिव ने देवी पार्वती जी को नाग कन्याओं के जन्म की कथा बताई। शिव जी की कथा सुनकर माता पार्वती जी जोर जोर से हंसने लगी। भगवान शिव की इन नाग कन्याओं का नाम जया, विषहर, सामिलवारी, देव और दोलती है। भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इस नाग कन्याओं की पूजा करेगा, उनके परिवार को सर्वदेव का भय नहीं रहेगा। साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। यही कारण है कि सावन माह में पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। एक दूसरी कथा और है जो इस प्रकार से है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी मनुष्य रूप धारण कर जंगल में विचरण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सरोवर दिखाई देता है। माता पार्वती जी द्वारा भोलेनाथ से आग्रह करने पर दोनों सरोवर में जाकर जल क्रिया करने लगते हैं। उसी दौरान भगवान शिव जी का वीर्य अस्खलित हो गया था। तब शिव जी ने उस वीर्य को एक पत्ते पर निकालकर उस पत्ते को वहीं रखकर माता पार्वती जी के साथ वहां से चले जाते हैं। जल क्रीड़ा में उत्पन्न उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये कन्याएं मनुष्य रूप में जन्म ना लेकर नाग रूप में जन्मी और इन कन्याओं के जन्म से माता पार्वती जी बिल्कुल अनजान थी। ये बात माता पार्वती जी को नहीं पता थी कि शिव जी का उनके साथ जल क्रिया करने के दौरान वीर्य स्खलित हो गया था, जिससे 5 कन्याओं ने धरती पर जन्म लिया था। तो दोस्तों, यही थी शिव जी की 5 बेटियों की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूं ऐसी ही एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।